तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए जो अभी डबल स्टार टेस्ट सीरीज चल रहा है बिहार दरोगा के लिए, बिहार दरोगा स्पेशल चल रहा है जो अभी ज्ञान बिंदु द्वारा, उसका हम लोग टेस्ट नंबर 5 करने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग पिछला सभी वीडियो नहीं देखे हैं, जितने भी 9 टेस्ट हुए हैं अभी तक ले, टोटल वीडियो अपलोड है। ठीक है, जाके आप लोग देख लीजिए, उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम लोग 5वां अभी तक नहीं किए थे तो इसको भी कर लेते हैं आज। अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाइए ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल से, इसका PDF वहीं मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जितने भी टेस्ट इसमें दिए हुए हैं 9 टेस्ट, सभी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से डाला हुआ है। ठीक है, तो आप लोग 2 बार 3 बार देख लीजिए, इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा हमारा। देख सकते हैं टेस्ट 24/10/2024 को हुआ था। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट है, 100 क्वेश्चन टोटल है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा हमारा। पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन चुनना है। ठीक है, सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। तो सत्य कथन चुनना है। कह रहा कि भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य 2040 तक रखा है। कह रहा कि भारत ने चंद्रमा पर अपनी अंतरिक्ष मतलब कि अंतरिक्ष यात्री को उतारने का लक्ष्य 2040 तक रखा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सत्य, यही हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, केवल एक सत्य है। ठीक है, बाकी सब गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए भारत ने पूर्ण स्वराज मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य, मलेरिया को मतलब कि खत्म करने का लक्ष्य कब से कब रखा है बताइए आप लोग। 2030 हो जाएगा, 2030। ठीक है, 2032 में 2030 हो जाएगा। और भारत को $1 ट्रिलियन डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब रखा है। तो 2027 से कब रखा है, 28। ठीक है, याद रखिएगा। भारत ने चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य कब रखा है। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का 2028 हो जाएगा। ठीक है, 2028। तो हमारा राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंद गति से ऊर्जाएं समान होती है। गतिज ऊर्जा समान यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है। तो कौन सी गेंद तेजी से गति करेगी, तो 10 किलोग्राम वाली। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है, क्या कर रहा है। 7 जून 1984 को गुरुवार था, तो 7 जून 1983 को कौन सा दिन होगा। तो ये रीजनिंग सवाल है। ठीक है, रीजनिंग सवाल आप लोग बना लीजिए। तो इसका राइट आंसर बता देते आप लोगों को, तो मंगलवार होगा। ठीक है, मंगलवार हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। भाग बधू चिर प्रतिशिक्षित भेंट या स्ट्रीट विद डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण किसके द्वारा दिया गया था। तो किसके द्वारा भाषण दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ होती है उस स्थिति को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, स्टैगफ्लेशन। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। कौन असत्य है, पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है, कौन सा मतलब मिलान करना। ठीक है, अब पूछिए कौन सा असत्य है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। विधि की आत्मा मॉन्टेग्यू ये बात सही है। सामाजिक संविदा रूसो और कॉमन सेंस टॉमस पेन। ठीक है, तो ये भी सही है। तो हमारा गलत ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए बृहत ज्ञान कोश है ना, ये वाल्टेयर नहीं होगा, ये हो जाएगा बृहत ज्ञान कोश दिद्रोह हो जाएगा, दिद्रोह। ठीक है, याद रखिएगा, बृहत ज्ञान कोश हो जाएगा दिद्रोह। देखिए जैसे ये पुस्तक का नाम है। ठीक है, ये मतलब रचना है, ये लेखक का नाम पूछा है। ठीक है, ये पूछा है। ठीक है, प्रमुख रचना है और लेखक का नाम, तो इसका हो जाएगा बृहत ज्ञान कोश कहा जाएगा दिद्रोह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, बाकी सब सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा। देखिए क्या कर रहा है, मिलान करना है। चलिए मिला लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना, प्रमुख घटनाएं हैं और संबंधित वर्ष है। ठीक है, घटनाएं और वर्ष को मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं हम लोग। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था। इंग्लैंड
की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1688 हो जाएगा। तो पहला का तीसरा हो जाएगा। लुईस सोलहवां को फांसी कब दिया गया था? लुईस सोलहवां को फांसी, तो इसका राइट आंसर 1993 हो जाएगा। देखिए लुईस सोलहवां फांसी 21 जनवरी 1993 को दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। और फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब? तो 1848 हो जाएगा। बेस्टिल का पतन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 1789 हो जाएगा। तो मिला लीजिए आप लोग कितना हो जाएगा इसका? 3 1 2 4 हो जाएगा। 3 1 2 4 देखिए किसमें है? 3 1 2 4। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? कह रहा है निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को को विश्व विरासत स्थलों में सूची में मतलब कि रखा गया है। तो किससे रखा गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा रामाप्पा मंदिर को रखा गया, ठीक है, यूनेस्को को विश्व विरासत स्थल में। चलिए अगला क्वेश्चन रखते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या कर हमारा। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है बाल्टोरो वियाफो एवं हिस्पर ग्लेशियर निम्न में से किस हिमालय में अवस्थित है? कह रहे बाल्टोरो वायोफो एवं हिस्पर ग्लेशियर निम्न में से किस हिमालय में अवस्थित है? तो किस हिमालय में अवस्थित है? तो हमारा ट्रांस हिमालय हो जाएगा। राइट आंसर पहला ऑप्शन ट्रांस हिमालय। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? 10 नंबर क्वेश्चन है भगवान महावीर ने किस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो कह रहा कि भगवान महावीर ने किस वर्ष की मतलब कितने वर्ष के थे तो मतलब कि घर को छोड़ दिए थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा 30 वर्ष, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है मिलांकन वाले क्वेश्चन। चलिए मिला लेते हैं इसको भी। देखिए सूची 1 और सूची 2 है और अभियान और जारी करता है, ठीक है, अभियान और जारी करता है। तो चलिए हम लोग इसको भी मिला लेते हैं अच्छे से। तो हर खेत स्वस्थ खेत अभियान कहाँ से शुरू किया गया? हर खेत स्वस्थ खेत अभियान कहाँ से शुरू किया गया? तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका? तो हर खेत हर स्वस्थ अभियान हो जाएगा, हरियाणा सरकार हो जाएगा, ठीक है। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान हो जाएगा गुजरात, ठीक है। तो इसका हो जाएगा चौथा। माई स्कूल माई प्राइवेट अभियान कहाँ से शुरू किया है? माई स्कूल माई प्राइवेट, तो इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। माझी वसुंधरा अभियान 6.0 कहाँ से शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। तो इसको मिला लीजिए 2 4 1 3। देखिए किसमें है 2 4 1 3। तो राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा हमारा। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो किस लेंस का प्रयोग करके? तो अवतल लेंस हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा अवतल लेंस। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कथन दिया हुआ कि विद्युत इस्त्री टोस्टर आदि निर्माण मिश्र की धातु में किया जाता है। तो ये बात तो क्या करा, विद्युत इस्त्री को टोस्टर आदि निर्माण में धातु में किया जाता है मिश्रण। तो इस कार्य क्या हो जाएगा? सही कह रहा है कि गलती कर रहा है? बताइए आप लोग। सही कह रहा है कि गलती कर रहा है? कथन पहला क्या कर रहा है? सही कर रहा है। कारण दिया हुआ है, कथन क्या है? सही कर रहा है। कारण है कि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातु से कम होती है, नहीं कम नहीं होती। यही गलत हो जाए, ठीक है। तो हमारा मतलब कि केवल क्या हो जाएगा? केवल कथन एक सही और कारण गलत है, ठीक है। कथन सही और कारण गलत हो जाएगा, कम नहीं अधिक होगा, ठीक है, यही गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। कथन एक सही और 2 गलती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्न में से किसने डिकी वर्ड प्लान तैयार किया था? डिकी वर्ड प्लान किसने तैयार किया था? बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारे से हो जाएगा। डिकी वर्ड प्लान तैयार किया था, कब किया था पूछ सकता है। तो 1947 में, ठीक है, 1947 याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है पूछ रहा है। तो कौन सा इनमें से शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग पूछ रहा है कि नहीं है, ठीक है।
मतलब कि स्त्रीलिंग कौन सा नहीं हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी। ठीक है, पानी एक पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको एक बार देख लीजिए, स्त्रीलिंग शब्द का कौन कौन होता है। देखिए चांदी, शराब, चाय, स्याही आदि सब स्त्रीलिंग है। ठीक है, याद रख लीजिए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन रखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि वाक्य में जिस शब्द क्रिया के संबंध में बोध होता है उसे क्या कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध में बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहा जाता है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर है करण कहा जाता है, करण। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन बजट तैयार कार्य में शामिल नहीं है। मतलब बजट तैयार करने में कार्य में शामिल कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएंगे। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, तो अजूमन कर लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथन विचार के और सही कथन का मतलब सही कथन चुनना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसका कह रहा है कि 18 नंबर का कह रहा है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण 1 मई 2025 को पूरी बीच उड़ीसा में शुरू किया गया था। देखिए पूरी बीच उड़ीसा में नहीं हुआ। ठीक है, यही पहला तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ हुआ था, घोगला बीच दूप में हुआ था। ठीक है, यहाँ कह रहा पूरी, कह रहा भाई पूरी नहीं हुआ, घोगला, जैसे घोगला बीच हुआ है। ठीक है, घोगला बीच हो जाएगा, यहाँ लिखने में नहीं बना। ठीक है, देखिए खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण एक देखिए ये भी गलत है, मतलब कि 1 महीना ही हुआ है। देखिए खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का 1 मई कह रहा है। ठीक, 1 महीना ही होगा। ठीक है, 19 मई 2025 हो जाएगा। 19 मई 2025 को घोगला के बीच धूप में शुरू किया गया। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए असम में राहत अभियान का आयोजन किया। सही बात है, दूसरा क्या सही हो जाएगा। और 17 मई 2025 को फीफा ने कांगो गणराज्य के फुटबॉल महासंघ को निलंबन हटाया। सही बात है, तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिए पहला क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, जो पहला दिया था अच्छा। खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन पूछेगा तो 19 मई 2025 को कहाँ, घोघला बीच द्वीप में शुरू किया था। ठीक है, याद रखिए द्वीप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट, कह रहा है कि आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होती है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होती है, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस दैट गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव एंड पॉजिटिव वॉइस। द ग्राइंडर हैज वाटरेंड द ब्रशेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो द ब्रशेज है बी वाटेड बाई द ग्राइंडर। तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द इनकोरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, मतलब कि गलत चिन्ह है कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इन फ्लेमस। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार के पहले सत्याग्राही किसे चुना गया था। कह रहे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार के पहले सत्याग्राही किसे चुना गया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा बताइए आप लोग। श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। तो राइट आंसर हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि नीति आयोग का विस्तारित मतलब कि फुल फॉर्म पूछा है। नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा है तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए
25 नंबर क्वेश्चन हमारा है, गिफिन वस्तुएं किस नियम के अपवाद में माने जाते हैं। गिफिन वस्तुएं तो किस नियम के अपवाद में आते हैं, तो मांग के नियम। तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर, हाल ही में राष्ट्रपति तपोवन एवं राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन निम्न में से कहाँ किया गया है। तो कहाँ किया गया, तो बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर देहरादून में करा कि हाल ही में राष्ट्रपति तपोवन एवं राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो देहरादून हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा देहरादून। तो डी ऑप्शन हमारा 26 का सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका पूछेगा तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जून 2025 को शुरू किया था, ठीक है, याद रखिए 20 जून 25 को 2025 को, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के जवाबी कार्रवाई में भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था आप लोग जानते होंगे, तो 7 मई 2025 को। तो इसका राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे वेनेजुएला में कुनुकू तथा ब्राज़ील में रोका नाम से जाना जाता है। करें निम्नलिखित में से किससे वेनेजुएला में कुनुको तथा ब्राज़ील में रोका के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, तो हमारा स्लैश एंड वर्न कृषि को। तो राइट आंसर हमारे बी ऑप्शन से हो जाएगा, स्लैश एंड वर्न कृषि को जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का किन जीवों के मृदा विहीनी सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। तो किन्हें सबसे ज़्यादा संभावना है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा कौन कौन, लाइकेन और मॉस। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए और सही कथन का सुमेलित मतलब कि सही कथन चुनना हम लोग, ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लॉयल आयोग लॉर्ड लिंटन कह रहा है कि लॉयल आयोग लॉर्ड लिंटन। तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पहला गलत है, ये मिलान सही नहीं है, ठीक है। सही कथन चुना हमने मैकडोनाल्ड आयोग लॉर्ड कर्जन, ये सही है, ठीक है। तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा स्टैची आयोग लॉर्ड एलगी, स्टैची आयोग लॉर्ड एलगी, लॉर्ड एलगी नहीं, ये भी गलत है, लॉर्ड एलगी नहीं होगा। तो हमारा केवल अब ऑप्शन हो जाएगा 2 ऑप्शन सही, केवल 2, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो 30 का राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टैची आयोग के बारे में पूछेगा ना, तो लॉर्ड लिटन हो जाएगा, लॉर्ड लिटन, ठीक है। स्टैची आयोग लॉर्ड लिटन हो जाएगा। और लॉयल आयोग पूछेगा, ठीक है, लॉयल आयोग के कौन हो जाएंगे, लॉयल आयोग हो जाएंगे लॉर्ड एल्गिन हो जाएंगे, मतलब कि इसका हो जाएगा लॉयल आयोग का हो जाएगा लॉर्ड एल्गी हो जाएगा, ठीक है। और स्टैची आयोग पूछे लॉर्ड लिटन, मतलब उल्टा कर देना, ठीक है। देखिए इसको मिला लीजिए, देखिए लॉयल आयोग पूछेगा तो लॉर्ड एल्गी हो जाएगा एल्गिन, और स्टैची आयोग तो लॉर्ड लिटन, और मैकडोनाल्ड आयोग तो लॉर्ड कर्जन चाहिए, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब कि सॉरी डी ऑप्शन हो जाएगा सही, केवल 2, ठीक है। तो इसको उल्टा कर देना है, ठीक है। तो लॉयल आयोग पूछेगा तो लॉर्ड एल्गिन, और स्टैची आयोग तो लॉर्ड लिटन, और मैकडोनाल्ड आयोग को लॉर्ड कर्जन। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 31 नंबर है, मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के मनाए जाने के कारण इनमें से कौन सा था। तो मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस के मंत्रिमंडलों द्वारा इस्तीफा दिए गए जाने पर, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। राइट आंसर मुस्लिम लीग दिवस पूछेगा कब मनाया गया, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो 22 सितंबर 1939 को मनाया गया था, 1939 को, ठीक है, याद रखिएगा। मुक्ति दिवस कब मनाया था, 22 दिसंबर 1939 को, सॉरी दिसंबर होगा, यहाँ पर दिसंबर कर लीजिए, 22 दिसंबर 1939, ठीक है। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा बी ऑप्शन सही। तो राइट आंसर 31 का बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 32 नंबर क्वेश्चन है,
कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु हो, कह रहा है कि कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु कैसी है, तो कैसी जलवायु है, तो CWG है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, उत्तरी बिहार पूछ रहा है, ठीक है, उत्तरी बिहार का पूछ रहा है तो CWG हो जाएगा, और दक्षिणी बिहार पूछेगा तो AW हो जाएगा। दक्षिणी बिहार का कहेगा तो AW। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए CW कोपेन के अनुसार पूछेगा कि उत्तरी बिहार तो CWG हो जाएगा, और दक्षिणी बिहार पूछे AW हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा इसका। ठीक है, 32 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, तो महाभियोग की प्रक्रिया किस में है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया हो जाएगा। कैसी है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, तो हमारा ए ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या करा हमारा 34 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है जो इस पद पर शपथ लेने वाली पहली हिंदू महिला बनी है। तो कनाडा के विदेश मंत्री किन्हें बनाया गया, तो आप लोग जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा अनीता आनंद को। तो अनीता आनंद को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया। ठीक है, और पहली हिंदू महिला, याद रखिएगा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 34 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। कह रहे कि किस में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, नीचे ऑप्शन दिए हुए आपको चुनना है। तो मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, सलाई में होती है, कवक में प्रोटिस्टा में होती है। तो मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ठीक है, मोनेरा एक प्रमुख प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर, यदि पिता द्वारा बच्चों को X गुणसूत्र वंशागुत प्राप्त होता है तो वह है। तो X गुणसूत्र का है तो क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लड़की होगी। ठीक है, X गुणसूत्र का है तो लड़की हो जाएगी। ठीक है, पिता द्वारा, क्योंकि माता में XX पाया जाता है और पिता में XY पाया जाता है। ठीक है, तो अगर X गुणसूत्र हुआ तो हो जाएगा लड़की। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 37 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश तथा त्रिपुरा के बीच सीमा को क्या कहा जाता है। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच को सीमा को पूछ रहा है क्या कहा जाता है। ठीक है, तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के सीमा के बीच को क्या कहा जाता है, तो हमारा राइट शून्य सीमा रेखा कहा जाता है। बांग्लादेश त्रिपुरा के बीच कहेगा तो शून्य सीमा रेखा। तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए एगो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भारत की सबसे स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है तो कुल कितनी लंबाई पूछ सकता है। ठीक है, देखिए स्थलीय सीमा मतलब भारत का सबसे लंबा किससे लगता है, तो बांग्लादेश से कितना लगता है पूछ सकता है, तो 4096 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, 4096। तो इसका राइट आंसर 37 का सी ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य किस संस्था की सिफारिश पर घोषित किया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य किस संस्था के सिफारिश पर घोषित किया गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा बताइए आप लोग, तो 38 का राइट आंसर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा से हो जाएगा, 38 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक ट्रेन की गति 108 किलोमीटर पर आवर है, तो ट्रेन द्वारा 11 सेकंड में दूरी किया गया ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात करना है, तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है 4 गुने समय। ठीक है, इसको मतलब कि आप लोग गुना कर लीजिए, आपका आंसर ऐसा चला है। ठीक है, इसको मतलब कि मीटर, मतलब कि यहाँ पूछ रहे देखिए मीटर में दिया हुआ ना, तो 5/1800 गुना कीजिएगा। ठीक है, किलोमीटर से मीटर में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग बना लीजिए, इजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आप देखिए बना लीजिए, बना देते 1 मिनट आपको बनाइए देते हैं, क्योंकि 4 बराबर क्या होता है, तो 4 क्या हो जाएगा, तो ट्रेन की गति क्या है 108 हो जाएगा। ट्रेन की गति 108, इसको आप किलोमीटर से है ना मीटर में चेंज करना, किलोमीटर से मीटर में, तो इसका 5/1800 गुना कीजिएगा। ठीक है, आ जाएगा 30 आएगा। ठीक है, 30 आ जाएगा। उसके बाद आपको दूरी क्या हो जाएगा, दूरी 30 है, दूरी वाला क्या होता है 4 गुना समय, तो 30 है, यहाँ 11 सेकंड, समय कितना है 11 सेकंड है, तो 11 से गुना कीजिएगा तो आपको राइट आंसर हो जाएगा 330 हो जाएगा, 330। देखिए हम लोग को जैसे किलोमीटर में मीटर में, मतलब किलोमीटर से मीटर में इसलिए कन्वर्ट करना, फिर देख लिए समय दिया हो ना सेकेंड में। ठीक है, मिनट में रहता तो डायरेक्ट हम लोग बना लेते हैं, तो सेकेंड में दिया हुआ, इसीलिए हमको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, पहले
आप लोग इसको मीटर में चेंज कर लिए, उसके बाद दूरी बराबर मतलब 4 दूरी बराबर 4 गुने समय गुना कर दीजिए, ठीक है। आपका राइट आंसर रहेगा 330 आ जाएगा, ठीक है। तो 330 किस में है, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है, एक ठोस की अर्धगोले की व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो 3πr² हो जाएगा, ठीक है। इसको बिठा लीजिए, 3 गुने पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान कितना है 14 है, 14 है। तो त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या आधा होता है तो 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 गुने 7, दोबारा 7 करेंगे, गुना करने पर आपको राइट आंसर आ जाएगा 462 आ जाएगा, ठीक 462। देखिए किसमें 462, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के भाग है। दिगंबर संप्रदाय के भाग कौन है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा बताइए आप लोग। विश्वपंथी है और तारापंथी हो जाएंगे, दिगंबर कह रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा, 1 और 2 सही कथन चुनना था। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 42 में क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द तमिल्स ए प्राइट्रेट ऑफ ए कम्युनिटी के लेखक कौन है। कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द तमिल्स ए प्राइट्रेट ऑफ कम्युनिटी के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर रहेगा निर्मला लक्ष्मण हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 42 का डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 43 में क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2025 में विभिन्न उत्पादों को मिला जीआई टैग एवं उनको संबंधित राज्यों, मतलब कि जीआई सूची 1 और सूची 2 है, ठीक है। जीआई टैग और राज्य मतलब कि किस राज्य को किसके लिए जीआई टैग मिला है, ठीक है, यही दिया हुआ है। तो खांसी हैंडलूम तो किसको मिला है, खांसी हैंडलूम को जीआई टैग किस राज्य को मिला है, तो इसको मिलान करना है, ठीक है। तो मेघालय हो जाएगा। और संगरी बीन फली को किसको मिला जीआई टैग, किस राज्य को, संगरी बीन फली को, तो राजस्थान हो जाएगा। और वारगल चपटा मिर्च को किसे मिला है, वारगल चपटा मिर्च किस राज्य को मिला है, तो तेलंगाना हो जाएगा। और बनारसी शहनाई तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आप लोग मिला लीजिए इसको, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 4 3 1। देखिए किसमें है 2 4 3 1, 2 4 3 1, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्या कर हमारा अगला क्वेश्चन। 44 में क्वेश्चन हमारा है, पुष्प की विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है। पुष्प के विभिन्न भागों में कौन सम्मिलित नहीं है, तो कौन सम्मिलित नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर देंगे मूलांकुर पुष्प का भाग नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा 5 का डी ऑप्शन हो जाएगा सही, डी ऑप्शन केवल 5, ठीक है। तो केवल 5 सही है। तो हमारा हम लोग का सही ऑप्शन चुनना था, देख सकते हैं आप लोग, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है 45 नंबर क्वेश्चन हमारा है, स्वाइन फ्लू किसके द्वारा होता है। स्वाइन फ्लू किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर विषाणु द्वारा होता है, वायरस, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है 46 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मध्य भारत की संचित निधि भारित है। कह कि निम्नलिखित कौन सा मध्य भारत की संचित निधि पर भारित नहीं आधारित होगा, ठीक है। यह टाइपिंग मिस्टेक आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संचित निधि प्रकार है, ठीक है। तो निरंतर और महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ते, सही बात है भाई। और किसी मध्यस्थ अधिकरण के किसी निर्णय के लिए अपेक्षित धनराशि, सही बात है। उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते, सही बात है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही, 2 3 4 हो जाएगा, 2 3 4। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 46 का डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है 47 में क्वेश्चन है, मिलान करना इसको, चलिए मिला लेते हैं इसको भी। 47 में संस्था और स्थापना वर्ष है, मतलब कि स्थापना वर्ष संस्था का नाम दिया और स्थापना वर्ष। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुआ था, CBI का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं। कह रहा है कि कौन सुमिलित नहीं है, मतलब गलत सुमिलित चुनना है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का 1963 में, सही बात है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में, सही बात है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में भी सही, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग 1993 नहीं हुआ, राष्ट्रीय महिला आयोग 1993 नहीं हुआ, ठीक है। 1992 में गठन किया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग का, 1992 हो जाएगा, ठीक है, 1992। तो राइट आंसर हमारा यही गलत हो जाएगा, तो गलत कथन चुना तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बलवन द्वारा शुरू की गई
सिजदा एवं पेम्बोस प्रथा किससे प्रेरित थी? तो किससे प्रेरित है? ईरानी परंपरा से। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय लवणीय झील निम्न से कौन है? अंतःस्थलीय लवणीय झील कौन सी है भारत के? तो कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सांभार झील। सांभार झील हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय लवणीय झील है। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला 50 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारतीय भूभाग पर निम्नलिखित में से किस मृदा का विस्तारित सर्वाधिक है? तो किस मृदा का सर्वाधिक विस्तारित है? तो जलोढ़ मृदा हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 51 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि शाही नौसेना विद्रोह के दौरान नाविक B.S. दत्त को जहाज की दीवारों पर निम्नलिखित में से किस नारे को लिखने जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया? कह रहा कि शाही नौसेना विद्रोह के दौरान नाविक B.S. दत्त को जहाज की दीवार पर निम्नलिखित में से किस नारे को लिखने जाने पर मतलब गिरफ्तार किया गया था आरोप में? तो किस नारा को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा भारत छोड़ो। तो अब हमारा ए ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के विरुद्ध, मतलब कि जहाज पर लिखने में आरोप किया था, मतलब कि आरोपी से गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, आरोप लगाकर। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगले ऑप्शन देखें, लाइटनिंग किड किस खिलाड़ी का उपनाम है? कह रहा है कि लाइटनिंग किड किस खिलाड़ी के उपनाम पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए एक बार याद कर लीजिए, जैसे उपनाम और खिलाड़ी का नाम, पीटी उषा को उपनाम क्या है? उड़न परी है, गोल्डन गर्ल है, ठीक है। और मैरी कॉम का उपनाम पूछेगा तो सुपर मॉम, ठीक है। और हिमा दास का उपनाम पूछेगा तो डिंग एक्सप्रेस। अब पहले खिलाड़ी जो होता है ना, पहले की तरह उसका ब्लैक पर्ल कहा जाता है, ठीक है। और माइकल फेल्प्स तो फ्लाइंग फिश कहा जाता है, ठीक है। अनिल कुंबले को जेम्बो कहा जाता है। और कर्नल मल्लेश्वरी को द आयरन लेडी कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए अच्छा से। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हमारा राइट आंसर रोटरडैम नीदरलैंड में, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, 54 नंबर क्वेश्चन हमारा है, रीजनिंग सवाल है, तो आप लोग बना लीजिए, ठीक है। इजी क्वेश्चन है अपनी, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बता देते हैं, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है, सी ऑप्शन। देखिए जैसे कि यहाँ 3 दिया हुआ ना, 3 को आपको 3 के बार 5 कीजिएगा ना तो आपको 243 है, ठीक है। उसी प्रकार 5 के पावर 5 कीजिएगा, ठीक है, 5 के पावर 5 कीजिएगा तो 3125 आ जाएगा, ठीक है। तो यही मिलान करना था, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा 3125 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है रीजनिंग सवाल है, तो रीजनिंग सवाल है, आप लोग बना लीजिए, इजी क्वेश्चन है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखें, 56 नंबर क्वेश्चन है, एक बेरोजगार व्यक्ति को परिभाषित किया जाता है, एक बेरोजगार व्यक्ति को परिभाषित किया जो काम चाहता है परंतु काम नहीं मिलता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च का पाचन से संबंधित है? तो स्टार्च के पाचन से संबंधित हो जाएगा इमाइलेज हो जाएंगे, इमाइलेज। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, 58वां क्वेश्चन है कि मानव हृदय के संबंध में निम्नलिखित में से किसे गति प्रेरक पेसमेकर कहते हैं? तो पेसमेकर किसे किससे जाना जाता है नाम से? तो इसका राइट आंसर सीरा अलिंद नोड को, सीरा अलिंद नोड। तो हमारा बी ऑप्शन 58 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जाइलम का भाग नहीं है? जाइलम का भाग पूछ रहा है कौन नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चालिनी नलिकाएं। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है 60 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कार्य देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन है श्वेत रुधिर कणिकाएं संबंध में निम्नलिखित में से कथनों विचार कीजिए। श्वेत रुधिर कणिकाएं के संबंध में कथनों विचार करना और सही जवाब देना, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अनियमित अकृत होती है, ये नियमित अकृत होती है। तो हमारा यही सही हो जाएगा, ठीक है, केवल 3 सही है, केवल 3, बाकी सब गलत है, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन, सूची एक और सूची 2 है, तीर्थक और प्रतीक है, तीर्थक का नाम है और प्रतीक दिया हुआ, ठीक है, इसको मिलान करना है। तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं इसको भी। तो ऋषभ देव का प्रतीक क्या है? ऋषभ देव का प्रतीक है वृषभ, ठीक है। और अजीत नाथ का प्रतीक पूछेंगे तो अजीत नाथ का प्रतीक हो जाएंगे कौन, बताइए आप लोग? तो हो जाएंगे
गज हो जाएंगे। अरिष्ट नेमी के पूछेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो शंख हो जाएंगे। और महावीर का सिंह, ठीक है। तो इसको मिलान कीजिए 2 1 4 3, देखिए किसमें है 2 1 4 3, देखिए किसमें 2 1 4 3। तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 62वां क्वेश्चन। बुध ने सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ व्यतीत किया था, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ व्यतीत किया था, तो श्रावस्ती में। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए। क्षणिकवाद अनाक्तावाद दर्शन किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन हमारा बौद्ध धर्म से, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगले क्वेश्चन देखें। 64वां क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ खोदा गया था, तो कहाँ खोदा गया था, तो इसका अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन देखिए। 65वां क्वेश्चन है पटना में विश्व स्तरीय एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन हाल ही में कब की गई थी। पटना में विश्व स्तरीय एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन हाल ही में कब की गई थी, तो कब किया गया था बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा 29 मई 2020 को। तो 29 मई 2020 को शुरू किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए। 66वां क्वेश्चन हमारा है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कार्यकाल कितना होता है। राज्य मानव अधिकार आयोग का पूछ रहा है कार्यकाल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 वर्ष अधिक या 70 वर्ष की आयु, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 67वां क्वेश्चन मिलान करना है। तो चलिए हम लोग इसको भी मिला लेते हैं, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। मिलान करना है कि सूची 1 और सूची 2 है, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत और देश है, मतलब कि देश का नाम है और ज्वालामुखी मिलान करना है, मतलब किस देश कौन सा ज्वालामुखी संबंधित, ठीक है। तो चलिए इसको भी मिला लेते हैं। माउंट फ्यूजियाना, माउंट फ्यूजियाना यामा किससे संबंधित है, किस देश से माउंट फ्यूजियामा, तो पहला का हो जाएंगे जापान। माउंट एटना कहाँ है, तो इसका राइट आंसर इटली में, माउंट रेनर पूछेगा तो यूएस हो जाएंगे। माउंट पेरीकुटिन तो मैक्सिको हो जाएंगे। तो इसको मिला लीजिए आप लोग 2 3 4 1, देखिए किस में है 2 3 4 किस में, देखिए आप लोग 2 3 4 1। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें। तो 68वां क्वेश्चन हमारा 68वां क्वेश्चन है कि कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में 6ठा स्थान है, 6ठा नहीं हो जाएगा, यहाँ पर 7वां सबसे बड़ा देश हो जाएगा भारत, ठीक है। तो यही गलत हो जाएगा, ठीक है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी हो जाएगा। और देशांतरीय विस्तार पूछेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। और भारत का मानक व्योमांतर पूछेगा तो 82.5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 69 नंबर। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कथन का जवाब देना है, सही कथन चुनना है। तो सही कथन चुना इनमें से, तो चलिए देखते हैं। करेगी पहला करेगी सिलिका की मात्रा आग्नेय चट्टान की अम्लीयता को दर्शाती है, सही बात है। सिलिका की मात्रा आग्नेय चट्टान की अनियमितता को, मतलब कि अम्लीयता को दर्शाती है, सही बात है। तो पहला सही हो जाएगा, केवल एक, ठीक है। तो राइट आंसर इसका 69 के क्या हो जाएगा, 69 के क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर केवल एक सही, ठीक है। ये दोनों ये गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछ रहे हैं, मतलब प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे पहले वित्त आयोग के केसी नियोगी हैं, केसी नियोगी। तो डी ऑप्शन हमारा से हो जाएगा। देखिए केसी नियोगी, देखिए प्रथम वित्त आयोग के केसी नियोगी तो आप लोग सब जानते होंगे, ठीक है। इसका समय अवधि पूछा था, कब से कब तक थे, समय अवधि पूछेगा तो याद रखिएगा 1952 से 57, ठीक है। प्रथम वित्त आयोग कौन थे, केसी नियोगी। उसका कार्यकाल पूछेगा तो 1952 से 57 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा पूछेंगे, दूसरा मतलब वित्त आयोग कौन थे, एक के चंद हो जाएंगे, एक के चंद। और 16वें वित्त आयोग अरविंद पनघरिया हो जाएंगे, ठीक है। 2026 से 31, मतलब फिलहाल अभी मतलब वर्तमान में कौन है, 16वां वित्त आयोग है अरविंद पनघरिया। पूछेंगे एक अरविंद पनघरिया कैमे वित्त आयोग तो 16वां है। और इसका कार्यकाल पूछेंगे तो 2026 से 31 तक यहीं रहेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। और 15वां पूछेगा तो इनके सिंह हो जाएंगे 2021 से 26 तक, ठीक है। तो अभी वर्तमान में इनके सिंह हैं और उसके बाद 26 से 31 में अरविंद पनघरिया हो जाएंगे, ठीक है, 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 71वां क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में जिला को किस नाम से जानता है। विजयनगर साम्राज्य में जिला को किस नाम से जानता है, तो वाल नायडू कोटम। राइट आंसर ऑप्शन में डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक द्वारा तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था, तो राज प्रथम हो जाएंगे, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 73वां क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में इसरो का 101वां अंतरिक्ष मिशन EOS 9 को असफल रहा, निम्न से किस प्रक्षेपण द्वारा लॉन्च किया गया था? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था EOS? तो हमारा PSLV C61 द्वारा किया गया था, PSLV C61 द्वारा। ठीक है, पूछेगा कि इसरो का 101वां EOS मतलब कि प्रक्षेपण लॉन्च कौन यहाँ से किया गया था? PSLV C61 से। ठीक है, असफल रहा था, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 74वां क्वेश्चन मिलान करना है, तो चलिए इसको मिला लेते हैं हम लोग, थोड़ा जूम कर लेते हैं कि सूची 1 और सूची 2 भौतिक राशि और इकाई है, भौतिक राशि और इकाई दिया हुआ, इसको मिलान करना है। तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं। त्वरण का इकाई क्या हो जाएगा? त्वरण का इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएंगे, पहला का। चौथा बल का न्यूटन, आप लोग जानते होंगे। कृत्य कार्य क्या हो जाएगा? कार्य क्या हो जाएगा? कृत्य कार्य का तो जूल हो जाएगा। कार्य का जो यहाँ देखिए फंसाने के लिए कृत्य कार्य लिखते हैं, लेकिन जूल होगा। ठीक है, कार्य का जूल। अब ये क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। अब ये का न्यूटन सेकेंड, तो इसको मिला लीजिए आप लोग। तो 4 3 1 2, देखिए किसमें है, देखिए किसमें 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन से हो जाएगा। सॉरी, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 75वां क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित राशियों में से कौन सी केवल अदिश राशियाँ हैं? अदिश राशियाँ कौन से हो जाएंगे? तो राइट आंसर द्रव्यमान ताप ऊर्जा हो जाएंगे, द्रव्यमान ताप ऊर्जा, तो बी ऑप्शन हमारा से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है? कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है? तो कौन सा नियम शामिल होता है रॉकेट प्रणोदक में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति का तीसरा नियम हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन नंबर है 77 नंबर है कि 10वीं अनुसूची के तहत किसी संसद सदस्य निर्वाहता के प्रश्न का निपटारा कौन करता है? तो कौन करेगा? तो हमारा राइट आंसर लोकसभा के अध्यक्ष, तो सी ऑप्शन हमारा से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए। 78वां क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की संघात्मक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? संघात्मक व्यवस्था का महत्वपूर्ण विशेषता कौन नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, तो संघात्मक व्यवस्था का महत्वपूर्ण विशेषता कौन हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे, तो राज्यपाल की नियुक्ति, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएंगे, बाकी सब सही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 79वां क्वेश्चन हमारा है, मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 है। कमला प्रसाद विश्वेश्वर, कमला प्रसाद विश्वेश्वर किससे संबंधित है? कहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है? तो इसको मिलाइए, आप लोग मिलान करना है। तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं। कमला प्रसाद विश्वेश्वर हो जाएंगे त्रिनाट एवं टोबंके को पीएम। ठीक है, त्रिनाट एवं टोबंके को पीएम, तो पहला का तीसरा हो जाएगा। मार्कोनी कहाँ के? मार्कोनी कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो कनाडा के हैं। कहाँ? कनाडा के हो जाएंगे। और एंथनी एल्बनीज कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएंगे। ठीक है, कीर स्टामर हो जाएंगे ब्रिटेन के, तो इसको मिलान करना था। ठीक है, तो इसको मिला लीजिए आप लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, देखिए किसमें है 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें क्या कह रहा हमारा। 80 नंबर क्वेश्चन नंबर है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस तिथि को प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस मनाने की निश्चय किया है? आयुर्वेद दिवस कब मनाने की निश्चय किया है? तो हमारा 23 सितंबर हो जाएगा, 23 सितंबर। अगले क्वेश्चन देखें। 81 क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है? भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहता है? मेटकॉफ को कहता है, मेटकॉफ, तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर ये ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82 क्वेश्चन हमारा है कि भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर सूरत में हो जाएगा, सूरत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 83वां क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था? तो किसने कहा था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? तो जेम्स आउट्रम एवं टेलर ने कहा था, तो सी ऑप्शन हमारे से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें। 84वां क्वेश्चन हमारा है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किससे संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स कप किससे संबंधित है? तो गोल्फ से है। क्या हो जाएंगे? गोल्फ, तो बी ऑप्शन हमारे से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए गोल्फ से संबंधित, देखिए गोल्फ से संबंधित कप की याद रखिए। राइडर कप है, वॉकर कप है, डाउनहिल कप है, सर्किट कप है। ठीक है, ये सब संबंधित गोल्फ से है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें।
मैथ का क्वेश्चन था, आप लोग बना लीजिए, इसका आंसर बताते हैं आप लोग, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखें, 86 का राइट आंसर हो जाएगा, 86 का सी हो जाएगा 15%। 87 का मिलाना है, तो चलिए मिला लीजिए इसको भी, कि सैन्य अभ्यास और देश का नाम है। ठीक है, इसको मिलान करना है। तो धर्म गॉर्जियन अभ्यास, धर्म गॉर्जियन 2025 किस देश के बीच हुआ था, किसके किसके बीच, धर्म गॉर्जियन 2025। तो इसको मिलान करना है। धर्म गॉर्जियन भारत और जापान हो जाएंगे, भारत और जापान। और शक्ति अभ्यास, शक्ति अभ्यास पूछेगा तो शक्ति अभ्यास हो जाएंगे भारत और फ्रांस। और एकू बारी में पूछेगा तो भारत और मालदीव हो जाएंगे। और इंद्र पूछेंगे तो भारत और रूस हो जाएंगे, इंद्र भारत और रूस। तो इसको मिला लीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा, तो 2 4 1 2 4 1 3। देखिए किस में है, 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राइट आंसर बी। अगले क्वेश्चन देखते हैं, 88वां क्वेश्चन हमारा है, राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर कुल सदस्य का संख्या का 1/6। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, 89वां क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में पुष्कर कुंभ का आयोजन निम्न से किस राज्य में किया गया है। पुष्कर कुंभ कह रहा है, ठीक है, पुष्कर कुंभ, तो उत्तराखंड हो जाएंगे, उत्तराखंड, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, ग्रेना निम्नलिखित में से किसका घटक है, ग्रेना किसका घटक है। तो ग्रेना किसका घटक है, हरित लवक हो जाएंगे, हरित लवक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, 91वां क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के किस ग्लेशियर को तेजी से पिघलने के कारण मृत घोषित किया गया था। तो इयाला ग्लेशियर, क्या है, इयाला ग्लेशियर हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन हमारे से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अब क्रिया दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी, 3H2O। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए, 93वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 123वां सदस्य देश कौन बना है। तो कौन देश बना है, 123वां पूछ रहा है। ठीक है, तो अंगोला हो जाएंगे, बी ऑप्शन अंगोला। अगले क्वेश्चन देखिए, 94वां क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद की स्थापना निम्न से किसके द्वारा किया गया था। क्षेत्रीय परिषद की स्थापना तो राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारे से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करा हमारा, 95वां क्वेश्चन हमारा है कि थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, 95वां क्वेश्चन हमारा है, ईयर मार्शल करे के कथन दिया हुआ कथन, असत कथन चुनना है, मतलब असत कथन। भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश BR गवाही, सही बात है। आलोक जोशी पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, सही बात है। UPSC का नया अध्यक्ष अजय कुमार है, सही बात है। तो हमारा गलत कौन हो जाएगा, गलत। तो एयर मार्शल नरदेवेश्वर तिवारी थल सेना के उप प्रमुख नियुक्त किए गए, यही गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 95 का राइट आंसर हो जाएगा 2, केवल 2 गलत है, केवल 2। ठीक है, असत कथन चुनना था, केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, गलत कथन। देखिए, नौसेना का उप प्रमुख पूछेंगे तो कौन हो जाएंगे, नौसेना का उप प्रमुख कौन हो जाएंगे। तो एक गलती दिया हुआ, ठीक है, उप प्रमुख का नाम पूछेगा था, और पीतू हो जाएगा, पीतू वायुसेना के नए उप प्रमुख है, पीतू नाम, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा गलत ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए क्या करा हमारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया था। तो कौन सा संस्करण आयोजित किया था, 7वां हो जाएगा, क्या 7वां। तो डी ऑप्शन हमारे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करवाना। अगला क्वेश्चन है, CaSO4 × 2H2O क्या है। तो क्या है, मतलब कि सूत्र दिया हुआ है, इसका नाम पूछ रहा है। तो जिप्सम हो जाएंगे, जिप्सम का सूत्र दिया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 98वां क्वेश्चन कि रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित विचार के सही कथन का चयन करना है। तो रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में तो इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु नहीं बदलाता है, सही बात है भाई। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया परमाणु आपसी अबंध से टूटने एवं जुड़ने के नए पदार्थ नहीं बनाता, सही बात है। तो हमारा दोनों कथन क्या हो जाए, दोनों मतलब कि ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 99वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी नोबल गैस है। देखिए, नोबल गैस के बारे में पूछा है, तो कौन सी नोबल गैस हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर हमारा अब हो जाएगा आर्गन। नोबल गैस का पूछेगा तो कौन कौन है नोबल गैस, याद रखिए। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन नोबल गैस है। ठीक है, याद रखिए, सभी नोबल गैस है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 100 नंबर, NaCl निम्नलिखित में से कौन सा बंध उपस्थित होता है। NaCl में कौन सा बंध उपस्थित होता है। तो आयनिक बंध होता है, आयनिक बंध। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए,
हम लोग का टेस्ट नंबर 5 का डबल स्टार जो टेस्ट सीरीज चला है उसका हम लोग 5 कंप्लीट कर लिए। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें, सभी वीडियो 9 तक जितने भी अभी डबल स्टार का शनिवार और रविवार 2 दिन चलता है टोटल आपको कराया में, ठीक है। उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, चैनल में जाइए देखें। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम जाइए, चैनल ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक है, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।